सो हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम मार्वल और डीसी के दो सबसे पावरफुल नेशंस एसगार्ड और क्रिप्टॉन के बीच में बैटल करवाने वाले हैं और जानेंगे कि अगर कभी एसगार्ड और क्रिप्टॉन के बीच में वॉर हो जाती है तो कौन जीतेगा। क्या एसगार्ड क्रिप्टॉन को हरा देगा या फिर क्रिप्टोनियंस एसगार्डियंस को हरा देंगे। तो पहले अगर हम एसगार्ड की बात करें तो एसगार्ड एक रेल्म है और एज इन साइज ये अर्थ से भी बहुत ज्यादा छोटा है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को एसगार्डियंस कहते हैं, जिन पे की एसगार्ड की रॉयल फैमिली रूल करती है और अर्थ पे रहने वाले इन्हें गॉड्स की तरह मानते हैं। एक जो नॉर्मल एसगार्डियन होता है वो ह्यूमन के कंपैरिजन में या कहूँ मैं एक सुपर ह्यूमन के कंपैरिजन में भी 3 से 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ एसगार्डियंस की एज हम ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा होती है। लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन मुश्किल से 100 साल तक जी सकता है, बट वहीं पे एक नॉर्मल एसगार्डियन भी हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है और एसगार्ड का रॉयल ब्लड तो लिटरली लाखों या करोड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं और एसगार्डियंस की बढ़ती हुई एज इन्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि जिस एसगार्डियन की एज जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और इसका प्राइम एग्जांपल है ऑल फादर ओडिन। बट वहीं पे दूसरी ओर अगर हम क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो क्रिप्टॉन एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लेनेट है। कॉमिक्स में इसे अर्थ से भी ज्यादा बड़ा बताया गया है। इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और अपनी ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही ये डिस्ट्रॉय भी हो गया था। क्रिप्टॉन पे रहने वाले लोग देखने में तो ह्यूमंस की तरह ही होते हैं, बट हाँ ये ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट भी होते हैं। क्रिप्टोनियन इसीलिए इतने पावरफुल होते हैं, ये अपनी बॉडी में सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं जो कि इन्हें येलो सन से मिलती है। बट यहाँ पे क्रिप्टोनियंस सिर्फ येलो सन के अंडर इतने पावरफुल होते हैं और बिना येलो सन के क्रिप्टोनियंस नॉर्मल ह्यूमन के बराबर ही होते हैं। और साथ ही क्रिप्टोनियंस बहुत ज्यादा एडवांस रेस है, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड की बात क्यों ना हो। एंड अगर हम एक नॉर्मल एसगार्डियन को क्रिप्टोनियन के साथ में कंपेयर करते हैं तो इनकी बैटल में कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है कि ये लड़ाई कहाँ पे कर रहे हैं। लाइक अगर ये एक ऐसी जगह में फाइट करेंगे जहाँ पे ना तो येलो सन हो और ना ही एसगार्ड, तो वहाँ पे काफी ज्यादा चांस है कि एक एसगार्डियन क्रिप्टोनियन पर भारी पड़े, क्योंकि बिना येलो सन की प्रेजेंस में एक नॉर्मल क्रिप्टोनियन उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं होता। याद रखना हम यहाँ पे सुपरमैन की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल क्रिप्टोनियन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट अगर ये बैटल एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे येलो सन हो तो वहाँ पे एक नॉर्मल क्रिप्टोनियन नॉर्मल एसगार्डियन को हरा देगा। एंड अगर हम एसगार्ड की आर्मी को क्रिप्टॉन की आर्मी के साथ में कंपेयर करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया, क्रिप्टॉन राव गैलेक्सी में एक प्लेनेट है जिसे कि अर्थ से भी बड़ा बताया गया है साइज में, और कई तो इसे जुपिटर के बराबर बताते हैं। क्रिप्टॉन को 8.7 बिलियन ईयर एगो सन गॉड राव ने बनाया था। अगर क्रिप्टॉन की पॉपुलेशन की बात करें तो एक एग्जैक्ट नंबर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट फिर भी जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो गया था तो इसकी डिस्ट्रक्शन में बिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे और इसलिए हम क्रिप्टॉन की पॉपुलेशन को 2 बिलियन मानकर चलते हैं। और इस टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से क्रिप्टॉन की आर्मी में कितने लोग होंगे ये तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट फिर भी इन रियल लाइफ एक कंट्री की पॉपुलेशन में से 0.1% लोग उसकी आर्मी में होते हैं। और ऐसे में अगर हम 2 बिलियन का 0.1% देखें तो वो होगा 2 मिलियन। बट क्रिप्टॉन की आर्मी कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांस्ड रेस है जिन्होंने की स्पेस टाइम ट्रेवल, फैंटम प्रोजेक्टर और वर्ल्ड इंजेस तक बना के रखे हैं। और साथ ही साथ यहाँ भी क्रिप्टॉन के पास सुपरमैन, सुपरगर्ल, जनरल जॉड, हेल, डूम्सडे और द इलेडिकेटर जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियंस भी शामिल होंगे। तो ऐसे में क्रिप्टोनियंस को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बट वहीं पे अगर दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं एसगार्ड की आर्मी की, तो एसगार्ड के बारे में आपको बताया कि एसगार्ड एक बहुत ही छोटा रेल्म है जिसे कि अर्थ से भी छोटा बताया गया है। मूवीज का तो पता नहीं, पर कॉमिक्स में एसगार्ड की पॉपुलेशन को रफली 2 मिलियन बताया है। और एसगार्ड की ऑल फादर ओडिन ने कहा है कि उसके पास 20,000 आर्म सोल्जर्स की आर्मी है। अब ये नंबर क्रिप्टोनियंस की आर्मी से बहुत ही ज्यादा कम है, बट अगर हम इसके साथ वेलकरिस की आर्मी को भी ऐड कर दे और साथ ही हेला की डेड आर्मी को भी ऐड कर दे तो इस नंबर को हम रफली 50,000 तो रख ही सकते हैं। और क्रिप्टोनियंस की तरह ही एसगार्ड की आर्मी में भी कुछ हैवी हिटर्स है जिनमें आते हैं ओडिन द ऑल फादर, थॉर द गॉड ऑफ थंडर, लोकी, बेल्डर द ब्रेव, द वॉरियर 3, एन्चांट्रेस, हेला, हेमडाल और डिस्ट्रॉयर आर्मर। एंड अब अगर फाइनली एसगार्ड की पूरी आर्मी एक तरफ हो और दूसरी तरफ हो क्रिप्टॉन की आर्मी, तो इनकी बैटल में कौन जीतेगा। बट हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये बैटल एक न्यूट्रल ग्राउंड पे हो रही है जहाँ पे ना ही येलो सन है और ना ही एसगार्ड।
तो अगर ये दोनों आर्मीज आपस में लड़ाई करेंगी तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज जो क्रिप्टोनियन की आर्मी के पास है वो है नंबर्स का। क्रिप्टोन की आर्मी 2 मिलियन से भी ज्यादा की है, वहीं पे एसगार्ड के पास मुश्किल से 50,000 सोल्जर्स हैं। और साथ ही एक और एडवांटेज जो क्रिप्टोनियंस के पास है वो है उनकी टेक्नोलॉजी का। हाँ, एसगार्ड में भी काफी अच्छे खासे वेपन्स है, बट फिर भी क्रिप्टोनियंस के वेपन के सामने लिटरली एसगार्डियंस वेपन कुछ भी नहीं है। बट साथ ही एसगार्डियंस की आर्मी के पास भी एक एडवांटेज है और वो है उनकी मैजिकल वेपन्स, जो कि क्रिप्टोनियंस के अगेंस्ट में बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि क्रिप्टोनाइट के अलावा क्रिप्टोनियंस की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है मैजिक। जो पावरफुल मैजिकल वेपन्स एसगार्ड की आर्मी के पास है, कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स, जिससे कि वो 1000 ऑफ आर्मीज को फ्रीज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयर आर्मर और नॉर्न स्टोन्स। बट फिर भी इतने सारे मैजिकल वेपन्स का यूज करके भी इतनी बड़ी मैसिव आर्मी को हराना, और वो भी क्रिप्टोनियंस की, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा एसगार्डियंस के लिए। और एक टाइम इसमें ऐसा आएगा जब क्रिप्टोनियंस की आर्मी एसगार्डियंस पर भारी पड़ने लगेगी और एसगार्डियन आर्मी कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट इसी टाइम पे एंटर करेंगे ओडिन द ऑलफादर, थॉर एंड हेला। अब ये 3 एसगार्डियंस इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर इनमें से 2 की बात मैं नहीं भी करूं, फिर भी अकेले ऑलफादर ओडिन इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो क्रिप्टोन की आर्मी को अकेले हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि भाई वो ऑलफादर ओडिन है जो कि अपनी पावर से लिटरली पूरी की पूरी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर चुका है। मैन गोक को तो आप जानते ही होंगे, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि बिलियंस ऑफ लोगों के एंगर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। और इन बिलियंस ऑफ लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि ऑलफादर ओडिन ने मारा था, जब ओडिन ने गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो बंदा अकेले बिलियंस ऑफ लोगों की जानें ले सकता है, उसके लिए 2 मिलियन की आर्मी को हैंडल करना इज नॉट अ बिग डील। बट वहीं पे दूसरी ओर क्रिप्टोन की आर्मी के पास भी सुपरमैन, जनरल जोर्ड, सुपरगर्ल जैसे पावरफुल मेंबर्स हैं। बट हाँ, इनका सामना करने के लिए ओडिन को आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुपरमैन को थॉर हैंडल कर लेगा। ये दोनों बराबर के ओपोनेंट है। जनरल जोर्ड कल बॉर्सन का सामना करेगा, हेला हेल से फाइट करेगी और डूम्सडे डिस्ट्रॉयर आर्मर से लड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मॉन्स्टर ही बराबर पावरफुल है। बट यहाँ पे एक ऐसा बंदा भी है जो कि इन सभी से ज्यादा पावरफुल है, वो है ऑलफादर ओडिन। एंड अगर यहाँ पे सुपरमैन थॉर को हरा भी देता है तो उसे आखिर में ऑलफादर ओडिन का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पे वो हार जाएगा। अब हाँ, सुपरमैन काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने मल्टीवर्सल लेवल की फीट्स भी शो किए हैं। ओडिन ने भी कॉमिक्स में अपनी फाइट्स में पूरे मल्टीवर्स को शेक किया है। अब फीट्स के बेसिस पर आप इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, बट कॉमिक्स में जब एक बार सुपरमैन ने ज़्यूस का सामना किया था जो कि ओडिन के लेवल का ही पावरफुल है, तो वहाँ पे वो हार गया था। बट वहीं पे दूसरी ओर जो ऑलफादर ओडिन है वो थॉर को हरा चुका है, थैनोस को हरा चुका है और सिल्वर सर्फर को भी ओडिन ने बड़े आराम से हरा दिया था। और ये सभी कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका अक्सर सुपरमैन के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। और यहाँ से हम आइडिया लगा ही सकते हैं कि बट एक स्काई फादर के सामने वो जीत नहीं सकता, और इसीलिए क्रिप्टोन वर्सेस एसगार्ड का वॉर काफी ज्यादा लंबा चल सकता है। बट मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे एसगार्डियंस इस बैटल को जीत ही जाएंगे। बट फिर भी आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या क्रिप्टोन एसगार्ड को हरा सकता है? अगर हाँ तो क्यों, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, नए आगे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर ही करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।